अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फोटोशॉप का एक ट्यूटोरियल लेके आए हैं जिसमें हम समझा रहे हैं डिस्टॉर्ट और रैप। यानी ये इसलिए होता है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह की कोई टेढ़ी शेप आ जाए या फिर इस तरह की कोई ग्लास टाइप कर्व शेप आ जाए तो उसके ऊपर अगर आपने कोई अपना फोटो वगैरह पेस्ट करना है तो वो किस तरीके से होता है। तो जल्दी से हम आपको समझाने की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम इस शेप को हाइड करते हैं, इसको ऑन करते हैं। इसके ऊपर हम अपनी एक तस्वीर लगाना चाहते हैं। उसके लिए आपने शेप टूल लेना है दोस्तों, एक शेप बना लेनी है छोटी सी, ठीक है। उसके बाद आपने मूव टूल को पकड़ लेना है, तो लेयर ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपने इस तस्वीर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस इमेज को कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म इसकी ऑन करनी है। उसके बाद राइट क्लिक करना है और फिर आपके पास यहाँ पे डिस्टॉर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब होगा क्या कि आप इसके कॉर्नर को यहाँ पे पकड़ के मैच कर सकेंगे। ये मैं जरा जल्दी और मोटा मोटा काम कर सकता हूँ क्योंकि वक्त कम लगे। अच्छा, अब इस के ऊपर आपने तस्वीर कैसे फिट करनी है, आपने यहाँ पे इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब करना ये है कि आप यहाँ पर आए, जो भी इमेज आपने इसके ऊपर लगाना है, ये इमेज मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है। आपने इसको ना कॉपी करना है। कैसे करते हैं, कंट्रोल ए दबाते हैं तो चीज सारी सिलेक्ट हो जाती है। अगर आपने कोई बीच से कोई चीज सिलेक्ट करनी तो वो भी आपकी मर्जी है। अब आप कंट्रोल सी करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। अब हम अपने इस रेक्टेंगल के ऊपर आएंगे, कंट्रोल वी के साथ यहाँ पे अपना इमेज पेस्ट कर देंगे। अब हम कंट्रोल टी दबा के अपने इस इमेज को एडजस्ट करेंगे। ये इमेज एडजस्ट नहीं है ना, अभी शिफ्ट दबा के ये एक ही साइज में होता है, सेम साइज में। तो अब हम इसको ना ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इसको ना सेव करना है। सेव कैसे होता है, पहले इंटर दबाएं, ट्रांसफॉर्म खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने कंट्रोल एस करना है या यहाँ से बैक जाएंगे तो तब भी आपके ये सेव हो जाती है। अब हम अपने असल इमेज में जाते हैं तो ये देखें, ये इमेज ऐसे टेढ़ी शक्ल में लग चुका है। अब दूसरा जो है वो ये है कि मैं इस शेप को, इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं अब मग के ऊपर ये तजुर्बा करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक शेप टूल लेता हूँ। सबसे पहला मेरा काम ये है कि मैं एक शेप ड्रा करूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इसको करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने जल्दी से इसको कंट्रोल टी दबा लेना है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करके डिस्टार्ट दबाना है। इसके सबसे पहले किनारे एडजस्ट करने हैं, जैसे हमने वो लैपटॉप वाले में किया था। उसके बाद इसी सूरत में राइट क्लिक करके रैप ऑप्शन जो होता है वो कब यूज होता है वो बता रहा हूँ। तो ये रैप अभी आना है, तो अभी आपने यहाँ पे जाना है। इसकी कुछ कस्टम शेप्स बने बनाए मिलती हैं। आपने यहाँ पे सिलेंडर को चूज कर लेना और यहाँ से पकड़कर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दें ऊपर से, और नीचे से भी आप इसको एडजस्ट कर लें। अब ये हो चुका है, ओके। अब हम फिर से वी टूल यानी मूव टूल ले लेते हैं। अब हमने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और ये ओपन हो जाएगा इसकी फर्दर डिटेल। इसके अंदर आपने अपना इमेज पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी करके। अब आपने इमेज की ट्रांसफॉर्म ऑन करके इसको जहां पे फिट करना है करके इंटर कर देना है और उसके बाद आपने कंट्रोल एस करना है। जब ये सेव होगा तो वहां पे ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले वाले इमेज में आ गए हैं, जहां पर हमने शेप एडजस्ट की थी, ये देखें। अब एक ही चीज रह गई, आप इसका ब्लेंड मोड चेंज करें जो आपको अच्छा लगे, नेचुरल लगे, उसके साथ आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज का सिर्फ यही टारगेट है कि आप वीडियो को हर बंदा लाजमी लाइक जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।